न्यूज़ 18 में आपका खैर मकदम। मैं हूँ मुनीर हुसैन हुर्रा। दुनिया की खूबसूरत तरीन सब्ज़ी जिसे हम गुले कुल्फ़ा यानी कॉक्सकॉम भी कहते हैं, आज हम एक काश्तकार किसान के पास मौजूद हैं जो इस गुले कुल्फ़ा जो कॉक्सकॉम है उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए उनकी कोशिशें जारी हैं और काफ़ी तादाद में अपनी ज़मीन पर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की मदद से इस कॉक्सकॉम यानी जिसे गुले कुल्फ़ा कहते हैं ये उगाते हैं। और आप देख सकते हैं क्योंकि अब इसकी खासियत है कि आज ये अमेरिका और दुबई इस गुले कुल्फ़ा को भेज रहे हैं और ये काफ़ी खुशकिस्मती है तमाम काश्तकारों के लिए, क्योंकि कश्मीर के अंदर इस तरह की काश्तकारी होती है क्योंकि काफ़ी महंगा है ये गुल। और कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं और ये आप पहले देखिए किस तरह से ये काम करते हैं। ये जो कॉक्सकॉम है ये किस तरह ये उगा रहे हैं और इस पे काम कर रहे हैं, बाहर की रियासतों में भेज रहे हैं। अगर हम कश्मीर में बात करते हैं, कश्मीर में ये जो कॉक्सकॉम है ये मुख्तलिफ़ खानों में इस्तेमाल होता है, चाहे रोगन जोश हो, गोश्ताबा हो, रिश्ता हो, लहबी कबाब हो, मिर्ची कौरमा हो, यानी ऐसे खाने जो तैयार हमारे वाज़वान में होते हैं तो उनमें ये लाजमी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके पत्तों का सालन भी तैयार किया जाता है और ये काफ़ी नहायत ही लजीज़ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे सब्ज़ी के बतौर इसे इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही चाय, इसके पत्ते जो हैं चाय भी बनाई जाती है और पकाने में इस्तेमाल होता है। और मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स जो है उनमें भी ये इस्तेमाल होता है, मेडिसिन्स भी बनाए जाते हैं और ये काफ़ी अहम है ये गुले कुल्फ़ा जो है। और इसमें काफ़ी, क्योंकि कश्मीर में अगर हम बात करते हैं और इसे मावल कहते हैं और कश्मीरी ज़ुबान में, और इसी तरह वस्ती जो मगरबी अफ्रीका है और वहाँ पे इसे बड़े पैमाने पर जो काश्त की जाती है, नाइजीरिया हो या और भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे इसकी काश्त तो होती है और इसे बतौर सब्ज़ी इस्तेमाल की जाती है। चलिए हम बातचीत करते हैं, हमारे साथ ये किसान भाई जो हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले अपना तारुफ आप दे दीजिए और कितने सालों से आप इस काम से जुड़े हैं और कितनी हेक्टर ज़मीन में या कितनी तादाद अराज़ी में आप इसको उगा रहे हैं, पहले तारुफ दीजिए। सर, मेरा नाम है शबीर अहमद खांडे, मैं उटकू में रहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, तहसील हमारा आता है कारुंबा, जून जो है वो लालपुरा में। मैं 2019 से ये काश्त कर रहा हूँ। उस समय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मुझे ट्रायल बेस पर दिया है ये कॉक्सकॉम करने के लिए और 2019 से मैं लगातार इस पे काम कर रहा हूँ। उस समय मार्केट भी नहीं था और आज सुबह ही डायरेक्टर साहब ने भी विज़िट किया है इधर, उन्होंने खुद देखा है इस प्रोडक्ट को और उन्होंने हमें मार्केट लिंक भी दिया है। उसी के ज़रिए हम किसी भी कंट्री में इसको पहुंचाते हो और यहाँ इसको बतौर वाज़वान में लगता है, इसका रस निकलता है और बाज़ार में जो आता है वो पाउडर, पता नहीं उसके साथ कौन सी मिलावट होती है, लेकिन ये प्योर है सर। अच्छा, जो आपने ये स्टार्ट किया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने आपकी मदद की है और कितनी ज़मीन पर आपने पहले जो तजुर्बा किया था, पहला तजुर्बा, तो फिर कितना आपको फ़ायदा आया है और फिर किस तरह आपने इस मिशन को आगे बढ़ाने में आपने जो पेशरफ्त की है? शुक्र है अल्लाह का, मैंने उस समय तकरीबन 1 या 2 कनाल होगा उस ट्रायल बेस पे स्टार्ट किया है। आज तो मेरे पास क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, पिछले 2-3 साल से मार्केटिंग भी अच्छी हो रही है ज़रिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, तो जितना उनको हो सकता है वो इसमें मुझे हेल्प भी करते हैं और यहाँ मार्केट तक ले जाने में भी उनका रोल बहुत ही अच्छा है सर। मुझे ये बताइए, जब इसकी काश्त की जाती है, इसको उगाया जाता है, तो कैसे इसका बीज जो है वो कैसे हमें उसमें ज़मीन में लगाना पड़ता है और क्या इसको एक बार लगाना पड़ता है या अगले साल, जैसे हमने सुना है कि अगले साल इसका खुद ब खुद इसका जो पौधा है वो निकल आता है, तो कैसी इसकी जो आप इसकी पैदावार करते हैं, इसमें क्या कुछ स्टेप्स है उगाने के लिए? सर, इसमें क्या है कि जो बीज है इसका, हम जब ये तैयार होता है सितंबर में, तो इसका बीज जो है नीचे से निकलता है
और वो किसी पौधे में अच्छा होता है, जो पौधा मतलब हेल्दी होता है, उसमें हम वो बीज निकालते हैं। सारे पौधे में हम नहीं निकालते हैं, लेकिन जब से मतलब मेरा ख्याल है, हम इसको मार्च में लगाते हैं, बीज बोते हैं, और मार्च के बाद हम जून में इसकी मतलब सीडलिंग जो है वो खेतों पर लगाते हैं सर। अच्छा। और उगाने के बाद हम जब सितंबर में इसको हार्वेस्टिंग करते हैं, और फिर 1 महीना तकरीबन होता है इसको ड्राई सुखाने में सर, क्योंकि ये धूप में सुखाना नहीं चाहिए, इसका जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। अच्छा, ये जो गुल कल्फा है और आप अमेरिका आप भेज रहे हैं, तो इससे पहले कई ममालिक में आपने भेजा शायद, तो आज किन के ज़रिए से आप अमेरिका इसको भेज रहे हैं? सर मेरा इसमें डिपार्टमेंट का ही हाथ है। डायरेक्टर साहब वो खुद इसका मुआयना कर रहा है, और उसी के ज़रिए मैं, चाहे उनको अमेरिका भेजना है, दुबई भेजना है, मैंने पिछली बार भी भेजा है, दुबई भी भेजा है, अमेरिका भी भेजा है, और यहाँ भी लोकली में लेते हैं। जो वाजवान होता है उसमें भी ये इस्तेमाल होता है, चाहे पड़ोसी हो या दूसरे गाँवों के लोग हैं वो भी ले जाते हैं इधर से, और ज़्यादातर मैं ये डिपार्टमेंट के ज़रिए अमेरिका पहुँचाता हूँ सर। अच्छा, तो कितने सालों से आप 2019 से? अच्छा, 19 सर से लगातार मैं इसमें काम कर रहा हूँ सर। तो आपको जो यहाँ पे किसान है, क्योंकि इसका रुझान बहुत कम है जी, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं उन किसानों के लिए जो अब ये इसकी काश्त करना चाहते हैं? एक्चुअली किसान भाइयों से मेरी यही अपील है कि इसका जो कलर जो बनता है, इसका मेडिसिन वैल्यू भी ठीक है सर, और जो मार्केट में जो भी कलर आता है वो ख़राब हो, तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं है सर। और जो ये कलर ये प्योर है, इसके कोई साइड डिफेक्ट नहीं है, ये ऑर्गेनिक तरीके से मतलब हम उगाते हैं। और बहुत से ज़मींदार भाई मेरे पास आते हैं, उन्होंने पिछले साल भी, इस साल भी मतलब सीडलिंग भी ली है और सीड भी लिया है, जो इसका बीज है वो भी लिया है। जब उसको वो तैयार होता है, वो तब भी मेरे पास आता है, हमें क्या करना है, उसको कैसे सुखाना है, कैसे मतलब कोई भी चीज़ उनको होता है, मैं उनके पास जाता हूँ, उनको गाइडेंस करता हूँ कि ये ऐसे सुखाना है, इसको धूप नहीं लगना चाहिए। तो जितना हो सकता है मैं उनके पास मतलब चाहे कोई भी जानकारी हो मैं उनको देता हूं सर, और मैं फिर से उठाता हूं उनके पास और मैं उसको पैसे पैवराड़ी करता हूं। आज आप पैकिंग कर रहे हैं इसकी? जी सर। तो नाज़रीन, मैं आपको यहाँ से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से आप देखिए किस तरह से ये गुल कल्फा जो है, कॉक्सकॉम जो है, इसकी पैकिंग करते हैं। ये शबीर साहब यानी अपनी अराज़ी में ये उगाते हैं और इसका सीड जो है वो लगाते हैं, फिर उगाते हैं। और ये देखिए आप 2019 से उन्होंने कहा कि ये काम करते हैं। ये देखिए किस तरह से डब्बों में जो डब्बे हैं उनमें किस तरह पैकिंग करते हैं और इसकी जो यहाँ पे सिलेक्शन है वो करते हैं। ये आप देखिए किस तरह खूबसूरत, क्योंकि मैंने पहले भी बताया दुनिया का खूबसूरत तरीन जो ये फूल भी कहते हैं इसे, और सब्ज़ी के बतौर ये इस्तेमाल भी होता है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि एशिया के ऐसे कुछ ममालिक हैं जहाँ पे इससे सब्ज़ी के बतौर इस्तेमाल किया जाता है और खूब वहाँ पे इसकी पैदावार होती है, चाहे अफ्रीका हो, नाइजीरिया हो, और भी बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं। मगर हमारी कश्मीर के अंदर ये वाजवान में काफ़ी इस्तेमाल होता है, चाहे गोश्ताबा हो, कबाबा हो, रिश्ता हो, यानी कौरमा हो, या ऐसे भी, और चाय के बतौर भी इसमें इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। यह आप देखिए आप किस तरह शबीर साहब इसकी यहाँ पे इसकी यहाँ ग्रेडिंग करते हैं और किस तरह उसको इन फूलों को निकाल कर, और यहाँ पे नज़दीक से कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखिए आप किस तरह इसको पॉलीथीन में भरते हैं और फिर डब्बू में उसको पैकिंग की जाती है। और उसके बाद यही जो ये माल है और ये ख़जाना जो है, और इसको अमेरिका और दुबई और दीगर ममालिक में या यहाँ से इसको भेजा जाता है। और अब यहाँ किसान जो हमारी कश्मीर है, क्योंकि यहाँ चाहे बागवानी हो या ऐसी जो किसानों के लिए रीढ़ की हड्डी मानी जाती हैं, अब इसकी तरफ रुझान बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हमारी पैदावार है कुछ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, चाहे खजूर हो या कुछ और चीज़ें हैं जिनके एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे यहाँ की ज़मीन में की जाती हैं, और ताकि यहाँ से किसान जो है नए नए पैदावार करें। और इस तरह यहाँ जो ये कॉक्सकॉम है, ये गुल कल्फा जो है, ये इसकी पैदावार जो हमारे शबीर साहब हैं यहाँ से कर रहे हैं। और अब ये
बड़ी बात है कि जब अमेरिका और दुबई और बाकी जगहों पे ये यहाँ से भेज रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि वहाँ पे बतौर दवाई में इस्तेमाल किया जाता है। और बड़ी बात है अगर हमारे किसान जो है, क्योंकि डायरेक्टर साहब जो है इकबाल चौधरी साहब, उन्होंने भी काफ़ी सराहना की है इनकी कोशिश को, और वो खुद इनकी निगरानी करते हैं। यहाँ पे इनके फील्ड जो है यानी जहाँ पे ये उगा रहे हैं वहाँ पे यानी निगहदाश्त करते हैं, दौरा करते हैं। और इस तरह से उन्होंने भी खुशी का किया कि हमारे ऐसे किसान भाई सामने आते हैं। हमारी कश्मीर के अंदर जो ज़मीन के अंदर ख़जाना निकल रहा है, यही वो ख़जाना है। ये देखिए आप किस तरह से ये खूबसूरत तरीन, दुनिया का खूबसूरत तरीन सब्ज़ी फूल इसे माना जाता है। और ये है ये ख़जाना जिससे शबीर साहब यहाँ से हमारी अपनी खेती से निकाल रहे हैं और कमाई भी हासिल करते हैं, रोज़गार भी हासिल करते हैं, और ये दूसरों के लिए भी मशाले राह बने हुए हैं। और इस तरह उन्होंने मैसेज भी दिए है बाकी किसानों के लिए, वो भी जो उनके पास खेती है वो ये जो कॉक्सकॉम्ब है यानी गुल कलफा जो है इसको उगाए और अपना रोज़गार कमाए, और जो रोज़गार के वसाइल है वो खुल सकते हैं जब हमारे किसान भाई जो है इस गुल कलफा जो है उसकी पैदावार करें। और क्योंकि हमारे कश्मीर के अंदर ये जो बागबानी हो, चाहे टूरिज़म के साथ साथ बागबानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, और इसलिए ज़रूरत है कि ऐसे लोगों की सताइश करनी चाहे, हौसला अफजाई करनी चाहे, क्योंकि डिपार्टमेंट का भी उनका बड़ा रोल रहा है उनकी इस पेशरफ्त में। जो शबीर साहब की पेशरफ्त हुई है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर जो है उनकी काफ़ी यानी उनका काफ़ी रोल रहा है उसमें। और इस तरह से जो बाकी किसान भाई है वो भी शबीर साहब की तरह अपने खेतों से इस ख़जाने को निकाल सकते हैं और इसकी पैदावार कर सकते हैं। शबीर साहब ने भी यही मैसेज दी है, और उनके साथ साथ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो भी पेश रहते हैं और इसे किसानों की निगहदाश्त के लिए, गाइडेंस के लिए वो पेश हैं। और इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे किसान सामने आए, और जो नाज़रीन हैं जिन्होंने ये देखा है उनके लिए शबीर साहब का ये जो ये काम देख रहे हैं, और इससे उन्हें एक यानी तहरीक हासिल होगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं उर्कू कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा। इस मौके के दौरान में अक्रॉस द कश्मीर वैली 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने फार्मर एंटरप्रेन्योर बने, और इन्होंने इतने लोगों के लिए रोजगार के मौके कायम किए। और इन ही बेसिक सक्सेस स्टोरी को देखते हुए 2022 में जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम बना, ये बेसिस थे वो सक्सेस स्टोरीज की कि जो हमने किसान के खेत पर क्रिएट की थी। आज जहां होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम तमाम जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, मैं कश्मीर का जिक्र अगर करूं तो कोई भी वैसा प्रोजेक्ट नहीं, चाहे वो सीड मल्टीप्लिकेशन चेन वाला प्रोजेक्ट हो, चाहे वेजिटेबल प्रोडक्शन वाला बात हो, मिलेट्स वाला हो, एपीकल्चर वाला हो, सरसों वाला प्रोजेक्ट हो, कि हम लोगों ने उस सफ़र को 39,000 हेक्टेयर से लेके 1.5 लाख हेक्टेयर तक इस सरसों की सक्सेस स्टोरी में पहुंचाया। और इतनी सक्सेस स्टोरी कश्मीर के अंदर कन्वर्ट होगी, चाहे वो एपीकल्चर के लिहाज से हो, चाहे मशरूम के लिहाज से हो, चाहे इवन के KKG के अंदर जो लोगों को ट्रेनिंग देनी है किसान संपर्क अभियान के लिहाज से हो। सुबह में एक अपने किसान भाई के घर पहुंचा था कि जिसके घर में इस वक्त 3 क्विंटल कॉक्सकॉम्ब जो है वो आज बैरून मुल्क के लिए वो कंसाइनमेंट जो है वो तैयार है। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने कोशिश की कि हमारे किसानों के पास इनकी पैदावार जो है उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या तरीक़ेकार किए जाएं। जब वो किया तो फिर उसके बाद मार्केट के लिए क्या क्या इंटरवेंशन की गई, और बहुत सारे फार्मर्स को नेशनल लेवल पे अवार्ड मिले। और मैं समझता हूं कि वो अवार्ड इन सब फार्मर के जो हैं वो मेरे हैं, मैं इनमें से हूं। और जितनी भी सक्सेस यहाँ एग्रीकल्चर कश्मीर के फार्मरों की मिल जाए, मुझे खुशी होगी इस बात की।